हमारे को जलील बना 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 करके वापस कर लिया। अभी मैं आईजी दफ्तर से इधर वापस आया हूँ, फिर भी बोलते हैं पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। अब कब्रों से तो नहीं उठे, उनकी हड्डियां लेकर आएंगे उनके काम करवाने के लिए। तो गरीब लोग हैं, अब हमारी मदद कौन करे, किसको बोले। भाईजान हम नादरा में आए हुए, सिक्योरिटी कहते हैं कि पैसे दो तो हम अंदर जाने देंगे। मिसाइल बच्चों के नहीं बन सकते, बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो धक्के ही खाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी यहाँ पर। ये मनाजिर हैं नादरा ऑफिस गुलशन हदीद के। क्या औरतें, क्या मर्द, क्या बूढ़े, क्या जवान हुए नादरा से सब परेशान। आइए जानते हैं अहवाल इस रिपोर्ट में। काल से बीबी समेत बच्चों समेत इधर ही जलील हो रहा हूँ। अच्छा। क्योंकि जो मेरे फकीर से सवा तो बच्चों के कार्ड नहीं बनते। 12 बेटे हैं, 13 बेटे हैं, गुलशन हदीद नहीं बनाए तो मैं इधर हूँ। कल 3 बजे सुबह 7 बजे या 3 बजे इन्होंने बोला सुबह 7 बजे आए, पीछे हटो पीछे हटो। ऐसे जो ऐसे करके देता है वो सिक्योरिटी साहब जो खड़े वो 10 कर शनाख्ती कार्ड बच्चों के बनवाने होते हैं तो इधर जो पैसे वाला आता है उसको ही नंबर दे देते हैं। हम कल आए, कल पूरी गेट को तसलिए हमारे को जलील बना 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 करके वापस कर लिया। अभी मैं आईजी दफ्तर से इधर वापस आया हूँ, फिर भी बोलते हैं पीछे जाओ पीछे जाओ पीछे जाओ। ये इतना जुल्म कोई इंसानियत होती है? हैवानियत तो होती है। काम 50 बंदे दाखिल हैं तो 3 बंदे काम कर रहे हैं, 3 बंदे काम कर रहे हैं। जो औरत से बात करे तो वो गले में पड़ जाती है, जो हमारे बच्चों जितनी है। मर्द से बात करे तो वो हमारे को दाढ़ी से पकड़ लेता है। तो बाहर जाओ, ये कौन सा कसूर है? वो बोलते हैं पैसे हैं तो आओ न तो जाओ, पैसे हैं तो आओ न तो जाओ। मैं गवर्नमेंट का मुलाजिम पे रिटायर्ड पेंशनर हूँ। मैं दिक्कत कर रहा हूँ, उधर जाओ गुलशन जी 23 बच्चा जाओ उधर जरा जाओ। ये बात नहीं सुन रहा है। एक मैडम है, एक अफसर है, कोई चौकीदार भी है तो ना आना नहीं। मैं क्या करूँ? मैं को ये देखो, ये मेरा गवर्नमेंट का कागजात मेरे पास है। देखो ये देखो, ये हमारा कार्ड, ये हमारा FC फ्रंट FC का कार्ड बना, इस पे कोई अमल नहीं हो रहा है। वो किस पे अमल करे? हम किसके पास? हम इंडिया का है, वो हिंदुस्तान पाकिस्तान नहीं है। यहाँ पे इनके पास सारे फरमाइशी आते हैं जो लाइन में लगे हुए हैं। वो तो अलग बात है, वो लाइन में खड़े ही रहते हैं। अंदर वो अपने चाय पापे खा रहे होते हैं और कभी इधर उठ के जा रहे हैं, कभी उधर उठ के जा रहे हैं। हमें यहाँ पे जलील करने के बुला लेते हैं। और कुछ ना कुछ इनके पास बहाने, कभी सिस्टम ख़राब हो गया है, कभी इन्होंने देखा जाए तो हम खड़े होते हैं, हमारे साथ ही पीछे से बंदा आता है, भाई इसको टोकन दो, उसको पहले। और कुछ लोग तो बगैर टोकन के अंदर जा रहे हो, डायरेक्ट उनके काम हो रहे हैं। क्या मसला है, कब से आ रही है? मुझे कौन दिया मिले, पेंशन कौन दी मिले पेंशन नहीं मिल रही? ना, पेंशन नहीं मिले। अच्छा, 5 महीनों, ये 5 5वां महीना महीना हो गया और पेंशन नहीं मिल रही। तो ये नादरा का ऑफिस में क्या करने आई है? नादरा का फिंगर कौदा लगन ना, क्या चीज? फिंगर कौदा लगे। अच्छा, वो आपका शनाख्ती कार्ड में बायोमेट्रिक नहीं हुआ होगा तो ये कराया ये आता करा दिया। आप क्या कहते हैं? कराया ये 5 महीने की 3 तारीख का हाँ, अंग्रेजी है बाबा। अच्छा 3 तारीख मुझे घर आ रहे, 1 तारीख ये ना रमजान है जी, 20 तारीख है लड़ी हो जा रही। ये ना नंबर ही नहीं दे रहे हैं। तकरीबन 1 हफ्ते से हमने रोला चाची के साथ नहीं हो रहा है ना। ये कह रहे आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, यही नखरे इनके हो रहे हैं। ये मेरे पास कागजात है, सारे फाइल पड़ी है मेरे पास। अच्छा, सुबह 8 बजे से खड़े हुए हैं, लाइन लगी हुई है, देखो कितना रश है। अगर यहाँ से हमें टोकन भी मिल जाता है तो फिर अंदर जलालत अलग होती है। इसके बाद मार्क्स भी नहीं था, उसको वापसी भेज देते हैं। बड़ी मुश्किल से लाइन में खड़े होते हैं, उसको भी नंबर आता है, फिर बोलते हैं मार्क्स नहीं है, ये नहीं है, फिर वापसी जाओ। हाँ, 4 बजे तक तो उनको बंद कर देते हैं। अपने हस्बैंड के NIC के नंबर एड्रेस 2 है। मैंने कहा एक एड्रेस करवाना है, तो उन्होंने कहा आपका अपना घर है तो बिल वगैरह लेकर आए। मैंने कहा हमारा अपना घर नहीं है, बिल वगैरह कैसे लेकर आ सकते हैं? आपका अपना घर होगा तो बिल आएंगे, तो एड्रेस चेंज होगा, कराची का होगा, नहीं तो बस आपका कुछ नहीं हो सकता। मकसद डोमिसाइल बच्चों के नहीं बन सकते, बच्चे गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकते, वो धक्के ही खाते रहेंगे पूरी ज़िंदगी यहाँ पर। अभी इंटर के एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है, और उसमें कॉलेज में ये रिक्वायरमेंट है कि बाप का डोमिसाइल दिया जाए और मकामी होना ज़रूरी है। अब ये मेरा ख्याल में बिल्कुल गैर दानिशमंदाना, और अगर मैं खुल के कहूँ तो अहमकाना शर्त रखी गई है। अब ये कहते हैं जी आप एड्रेस चेंज करवा गए हैं तब आपका रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनेगा। एड्रेस चेंज करवाने के लिए जब नादरा ऑफिस में आते हैं तो इनका ये कहना है कि आप इस तरह करें कि अपना एड्रेस चेंज करवाने के लिए आप अपनी कोई प्रॉपर्टी, वो मकान का आपके नाम हो वो दें,
इस तरीके की शराइत लगाई जा रही हैं जो बिल्कुल लोगों के लिए पूरी करना नामुमकिन है, और लोग बेचारे परेशान भी रहे हैं। अब ये खातून खड़ी हुई है, परेशान है, अपनी बेटी का एडमिशन कॉलेज में करवाना चाह रही हैं, और ये बेचारी इदारों के धक्के खा रही हैं। कभी रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट बनाने जा रही हैं, कभी डीसी ऑफिस जा रही हैं, कभी यहाँ पे नादरा का ऑफिस में आ रही हैं, और हर जगह से सवाल किया जा रहा है, जलील किया जा रहा है। बच्चों का एडमिशन का टाइम गुजरा जा रहा है। सर मुझे 5 महीने हो गए हैं, कभी कहते हैं अपनी मदर इन लॉ को बुलाइए, कभी अपनी मदर को बुलाइए, कभी अपने वालिद को। अरे बाबा को डेथ किए हुए 10 साल हो गए, तो अब उनको मैं कैसे लाऊं? लोग देहात से आते हैं कराची में अपने काम करवाने के लिए, हम कराची में बैठ के देहात में कैसे जाएं अपने बड़ों को बुलाने के लिए? अब कब्रों से तो नहीं, उनकी हड्डियां लेकर आएंगे उनके काम करवाने के लिए, क्या करें? पैसे दें? नहीं बाबा, हम पैसे नहीं देंगे, हम खाने पीने को तक नहीं कर सकते, हम गरीब लोग हैं। अब हमारी मदद कौन करे, किसको बोलें? भाई मैं बेवा हूँ, मेरे हस्बैंड को गुजरे हुए 10 माह हो गए, 6 महीने होने को है, मैं चक्कर काट रही हूँ कि मुझे बेबी का मुझे NIC बनवा के दें ताकि मैं फंड ले सकूँ, कोई मेरी मदद करने को। तो अभी भी बच्चे मैं अपने छोटे छोटे पड़ोसियों के पास छोड़ के आई हूँ, फिर भी मेरी कोई बात मानने को तैयार नहीं है। कल भी मैं खड़े हो तो भाई साहब मेरा काम कर दे, नहीं, उनको इतनी तमीज़ नहीं है कि एक लेडी खड़ी है, वो मजबूर है, उसकी मजबूरी देखे, मेरी चेहरे को देखे। के पास 200 रुपए तक नहीं थी कि मैं किराया करके दोबारा हूँ, फिर उन्होंने टिकट मंगवाई बनवाई है 400, फिर मुझे देने। अभी मैं उधार लेकर आई हूँ किसी से, फिर अभी मैं दोबारा जाऊँगी जब नंबर आए मेरा। अब मैं किसको कहूँ, कोई तो सुनने को नहीं है तैयार। टियों आज अचूं था, हाँ 3 ॾींहं बस चवनि था टोकन वारा, जॾहिं टोकन जो नंबर अचे, जॾहिं अचूं था चवंदा पोइ ते बीहो, जॾहिं अचूं था चवंदा पोइ ते बीहो। इन करे असां पाण मजबूर आहियूं। पोइ दुकानदारनि जो पैसो आहे, सभु सौदो सामान जो ॾियणो आहे। ग़रीब माण्हू वञे काॾे, हिकु ॾींहुं दिहाड़ी लॻे तो, ॿिए ॾींहुं वापसि ग़रीब माण्हू वञे काॾे। भाईजान हम नादरा में आए हुए, सिक्योरिटी कहते हैं कि पैसे दो तो हम अंदर जाने देंगे, वरना ये सिक्योरिटी वाला सामने खड़ा हुआ है, आप देख सकते हो, बिल्कुल पैसे लेता है, अंदर जाने देता है, कैमरा के सामने नहीं दो, बकाया जो है ना साइड पे दे दो। मैनेजर का नाम पूछा है, वो मैनेजर का नाम नहीं बताता, ये वहाँ पर बेचता है खिड़की पे, पैसे कहता है 100-200 दो, 300 दो। ये कहाँ का तरीका है, कहाँ का इंसाफ है? कल हम लोग आए 10:30 बजे, लाइन में लगे रहे, 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचे तो खिड़की बंद कर दी, 20 मिनट के बाद फिर खिड़की खोली है, उसके बाद जो है मैं टोकन नंबर पीछे लाइन लगा के दे दी है, वो टोकन मेरी जेब में पड़ा हुआ है कल वाला। ठीक है। उसके बाद 3 बजे तक हमें गेट पे खड़ा करके ये चल सकता है नहीं सकता। जब हम 1:30 बजे आए, यहाँ आम नादरा पे 5 बजे का टाइम है, यहाँ पे 3 बजे ऑफ हो रहा है। 3 बजे इन्होंने अपने एक बंदे गिने में इतने पूरे हो गए, बाकी 1100 की लाइन दे दी हमें, जबकि 1099 1097 चल रहा है। मैं 1100 के आगे नंबर दे दिए, यहाँ खड़ा रखा 3 बजे तक, और 3 बजे बाद बोलते हैं कि कल आना। की लाइनें अगर आप देखें ना, आपको अंदाज़ा होगा, ये लाइन लगती वहाँ पे है जहाँ पे अंदर खांचाबाजी शुरू हो जाती है, पैसे वसूल किए जाते हैं। अगर ये लंबी लाइन लगती है, लोग जलील ख्वार होते हैं, उसके बाद लोग पैसे देने के लिए तैयार होते हैं कि पैसे दो और फटाफट काम हो जाए। से कारोबार से छुट्टी करके आते हैं, वक्त निकाल के यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए को रिन्यू करवाने के लिए आता है, रिश्वत लेके काम किया जाता है। और यहाँ पे लगा हुआ रश भी ये बता रहा है कि रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेके काम किया जाता है, तो लोग भी यहाँ पे मुश्तिल हुए हुए हैं। अंदर इंचार्ज से बात हुई है, आप यकीन करें वो कोई भी रिस्पांस देने के लिए तैयार नहीं है, और सीधा कहता है बंदे को नहीं हो सकता काम दोबारा, जैसे वो कोई पाकिस्तानी नहीं है, गैर पाकिस्तानी है। महीने से यहाँ चक्कर काट रहे हैं, ख्वार हो रहे हैं, लेकिन नहीं। और ख्वारी क्यों काटी जा रही है? अगर ये पैसे दें तो आज ही काम हो जाएगा। अक्सर लोगों का यहाँ कहना यही है कि यहाँ पे रिश्वत ली जा रही है और रिश्वत लेके काम हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, ये नादरा के ऑफिस में तो हमने जो देखा है, ये देखे ख़वातीन बेचारी मारी फिर रही हैं, जेंट्स जो है लंबी लाइनें लगी हुई हैं। और मैंने जो बात नोट की है, मैं पहले भी कई दफ़ा आया हूँ, ये लोग स्लो मूविंग में काम करते हैं। ये बैठते हैं थोड़ी देर, फिर पीछे चले जाते हैं, घूम फिर के आते हैं, फिर जो है ना ये स्लो मूविंग में काम करते हैं कि जानबूझ के लोगों को जो है ना तंग किया जाए। ये लोगों को बहुत तंग कर रहे हैं। आप देखें दूसरे ऑफिसेज, आप देखें बैठने की जगह, वो गया बंदा कह रहा है कि हमसे पैसे मांगते हैं, वो ऐसे पैसे जो देते हैं उसको जो है ना वो पुकार देते हैं। तो ये बहुत जुल्म है, लोगों के साथ बड़ी ज़्यादती हो रही है। देखें अभी भी इस वक्त जो है मेरे ख्याल में 12 बज रहे हैं और कितनी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। एक तो ये सुबह टाइम पे नहीं आते, ये टाइम अगर 9 बजे का है तो ये 10 बजे आते हैं, फिर भी वो कभी उधर उठ गए, कभी उधर उठ गए, कभी उधर उठ गए।
تو اس وجہ سے یہ جان بوجھ کے لوگوں کو جو ہے سلو موونگ کام کرتے ہیں, سیٹ سے اٹھ جاتے ہیں, ادھر گپے لگا رہے ہیں, ادھر گپے ہانک رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. لوگ 7:30 بجے آ جاتے ہیں, ادھر باہر بیٹھے ہوتے ہیں 7:30 بجے ہم نے دیکھا. تو اس کو جو ہے نا, یہ ظلم کو جو ہے نا وہ ختم کیا جائے, لوگوں کو سہولت دی جائے. لوگ اپنے کارڈ بنوانے آتے ہیں اور یہاں جو ہے نا وہ ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. سرکاری دفاتر میں رشوت کا بازار گرم ہے. عوام کا کوئی پرسان حال نہیں, سنوائی کی کوئی صورت نہیں. عوام آخر جائیں تو جائیں کہاں؟